हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 19 से लेकर 25 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, हरियाणा में बारिश बहुत कम कई जिलों पर हुई है। जाहिर सी बात है कि इस बार मानसून बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर रहा अभी तक। 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और तीसरा महीना अब आखिरी चरण में है, अगस्त। उसके बाद सितंबर तो वापसी का महीना ही होता है, तो सितंबर में ऑलरेडी बहुत कम बारिश होती है। तो मेन जून और जुलाई और अगस्त 2 महीने होते हैं जो बरसात के होते हैं। ज़्यादातर राज्यों पर या भारत के अधिकांश राज्यों पर बरसात होती है। लेकिन जब जुलाई में ठीक बारिश हो गई और वो भी जो बारिश हुई उसमें भी अंतराल काफ़ी ज़्यादा रहा और अगस्त में भी बारिश अभी कम रही है। तो अब तक किस तरह की बारिश हुई है उसकी बात कर लेते हैं पहले। उसके बाद जान लेते हैं क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं 19 से 25 अगस्त के बीच में बरसात की राज्य के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए कई जिले ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी, लाल रंग मतलब कमी, बरसात में दिख रही है। पंचकुला में 45% की कमी है और अंबाला में 50% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद कैथल में 49% की कमी है। करनाल में 32% कम बारिश हुई है, 51% जींद में और 27 सोनीपत में और रोहतक में 36% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। सिरसा में 47। तो जींद सबसे हाईएस्ट कम वर्षा वाला क्षेत्र है 51% के साथ और सिरसा दूसरे स्थान पर है 47% की, जहाँ पर कमी है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मात्र एक जिला है जहाँ पर 24% ज़्यादा बारिश भिवानी में दर्ज की गई है, जिसका 19% से ऊपर है आंकड़ा बारिश का सामान्य से। फतेहाबाद में 4% ज़्यादा, हिसार में 9% कम और चरखी दादरी में 12% ज़्यादा बारिश हुई है, 2% कम महेंद्रगढ़ में हुई है। रेवाड़ी में 4% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, झज्जर में 1% कम है, गुड़गांव में 1% कम बरसात दर्ज की गई है, नूंह में 2% ज़्यादा है, पलवल में 19% ज़्यादा है, ये भी लेकिन सामान्य की श्रेणी में है। और फरीदाबाद में भी 16% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है, पानीपत में 15% कमी है और कुरुक्षेत्र में 15% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। यमुनानगर में 8% कम बारिश हुई है, 8% कम बारिश हुई है और इधर चंडीगढ़ में 15% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। ये अभी तक स्थिति है। अब एक डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी पर बनने के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते आगे बढ़ रहा है, तो इसके चलते मानसून की अक्षीय रेखा जो देहरादून में चली गई थी, पंजाब में फिरोजपुर में थी और उत्तराखंड में पहुंच गई थी, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो अब करनाल होकर के गुजर रही है, धीरे धीरे और नीचे आएगी। जितनी मानसून अक्षीय रेखा नीचे आएगी पंजाब के मध्य भागों पर या दक्षिणी भागों पर और मध्य हरियाणा में, उतनी ही संभावनाएं हरियाणा या किसी भी जिले में बारिश, किसी भी राज्य में बारिश की बढ़ेंगी। मानसून ट्रफ नीचे आने का मतलब यह है कि उसके नीचे अरब सागर की हवा आएगी और ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा आएगी और ये स्थिति बारिश वाले बादलों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अनुसार आज का दिन बीत चुका है। आज कुछ जगहों पर उत्तर के और पूर्व के क्षेत्रों में यहाँ पर संभावना थी, थोड़ी बहुत उम्मीदें दिल्ली पर भी थी बूंदाबांदी की, या दक्षिणी भागों में यह फरीदाबाद पलवल से लेकर सोनीपत तक, लेकिन कहीं पर संभवतः ही हुई होगी बारिश। ज़्यादातर चांसेस हैं कि ड्राई ही रहा है। कल भी 20 अगस्त को भी चांसेस ये हैं कि धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे। 20 से लेकर मैं आपको बता दूं 24 अगस्त तक, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन ऐसे होंगे जब बादल हरियाणा के ऊपर बढ़ेंगे। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, इन सभी भागों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद से लेकर अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, चंडीगढ़, इन भागों में भी बादल बढ़ेंगे और संभावनाएं बारिश की रहेंगी 21 से 20 से लेकर के 25 के पहले 24 तक। तो इन 5 दिनों के दौरान जो संभावना है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ज़िलों पर अच्छी बरसात हो सकती है। बस अभी जो मौसम था उससे बेहतर मौसम आपको नजर आएगा। बेहतर का मतलब है कि क्लाउड बढ़ेंगे, हवा में नमी का स्तर बढ़ेगा, बरसात जब होगी तब मौसम बहुत ही प्यारा लगेगा। अदरवाइज उमस और गर्मी परेशान कर रही है और वो करेगी। तो संभावनाएं बढ़ रही हैं। 100% मैं नहीं कहूँगा कि बरसात होगी ही होगी। हाँ, उत्तर के कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर बारिश होगी ही होगी। बाकी जगहों पर ज़्यादा उतने चांसेस नहीं है बारिश होने के लिए, लेकिन बारिश कई जगहों पर होने वाली है और उम्मीद कीजिए कि जो ये संभावना दिखाई दे रही है वो सच साबित हो और मानसून विदा होने से पहले कुछ तो देकर जाए और जो अब अपने अंतिम अवस्था में फसलें पहुँची हैं उन फसलों को फ़ायदा पहुँचे इस बरसात से। बाकी कुछ अपडेट होगा तो ज़रूर आपको बताऊंगा अगले बुलेटिन से या वीडियोस के माध्यम से, आप जिसे देख पाएंगे न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर। तो दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा के सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय लिखने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर से आग्रह करूँगा कि लिखिएगा अपनी बात ज़रूर इस वीडियो में। नमस्कार।